हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग प्रत्येक प्रश्न का आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा वह साइंस का 80 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और समय जो मिलता है वह 2 घंटा 45 मिनट मिलता है साइंस यानी विज्ञान के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम या कार्बन या सिलिकॉन या लोहा? तो यह तत्व लोहा हो नहीं सकता है, सिलिकॉन भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है। ये क्वेश्चन 2025 के लिए वीवीआई है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन या पारा या तांबा या एल्युमिनियम? तो देखिए धातु पूछा गया है, तो जब धातु पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आप लोग पारा याद रखिएगा। अगर यहाँ पर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो अधातु पूछेगा ब्रोमीन होता है, और धातु पूछा जाएगा तो पारा होता है। आप लोग दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है लोहे की परमाणु संख्या है। बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आपको याद रखना है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वह केवल यहाँ पर 7 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, आपको याद रखना है। अम्ल का पीएच मान पूछा जाएगा तो 7 से कम होता है, यानी 6 से नीचे। और जो क्षार का पीएच मान जिसे भस्म भी बोलते हैं, तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, या 50 सेंटीमीटर, या डी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहन के साइड मिरर के रूप में, या चेहरा देखने के लिए, या फोकस ज्ञात करने में, या दाढ़ी बनाने में? तो आपको याद रखना है कि वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो आपको याद रखना है सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन दोनों का 2 नियम होता है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपको याद रखना है इसमें अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है
किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी पूछा गया है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी फोकस दूरी। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एक फोकस दूरी का और एक वक्रता त्रिज्या का। तो फार्मूला सबसे पहले हम लिख देते हैं दोनों का। देखिए फोकस दूरी का फार्मूला होता है F बराबर r/2। F बराबर r/2 ये फोकस दूरी के लिए फार्मूला ये यूज होता है, आपको याद रखना है। F जो होता है फोकस दूरी, R होता है वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आपको याद रखना है वक्रता त्रिज्या के लिए फार्मूला जो होता है वो R बराबर यहाँ पर 2F होता है, आपको याद रखना है R बराबर 2F होता है। तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है फोकस दूरी ज्ञात करे, यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे F बराबर r/2। तो F हमें निकालना है फोकस दूरी, R के जगह पर वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो 50/2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है। बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, तो आपको याद रखना है बैगनी रंग का अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। बताना है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता यहाँ पर पूछा गया है, तो क्षमता ज्ञात करने के लिए 1/50 सेंटीमीटर दिया है तो 50 हो जाएगा, गुना में यहाँ पर 100 कर देंगे। अब यहाँ पर 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी राइट आंसर 2 आएगा। अब प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के 2 डायोप्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया। प्लस के 2 डायोप्टर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया गया था और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। तो आपको याद रखना है दृष्टि पटल होता है या रेटिना होता है, दोनों आपको याद रखना है। इसका आंसर दोनों होता है, दृष्टि पटल या रेटिना। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है। तो पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है, तो यकृत से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 पूछा गया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। तो आपको याद रखना है लाइपेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। बताना है यहाँ पर कि श्वसन की क्रिया द्वारा, यानी जब सांस लेते हैं तो इनमें से किसका निर्माण होता है, रक्त का या ऊर्जा का या एंजाइम का या प्रकाश का। सांस लेते हैं तो रक्त का यहाँ पर निर्माण नहीं होता है, एंजाइम का भी निर्माण नहीं होता है, प्रकाश का भी निर्माण नहीं होता है। तो किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वसन के क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, स्वपोषण होता है। स्वपोषण किसमें होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर किसमें होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हरे पौधे में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए
24 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बताना है यहाँ पर कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताना है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना है निमोनिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निमोनिया बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है फैलोपियन नालिका से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैलोपियन नालिका से। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है काकरोच में पाए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काकरोच में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, और यहाँ पर पैरामेसिया में भी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 29 पूछा गया है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब आप लोगों का रोज़ क्लास होगा शाम 7:30 बजे, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। 7 बजे या 7:30 बजे आप लोगों का क्लास होगा, और यहाँ पर ये डेली क्लास होगा क्योंकि 2 से 4 दिन क्लास नहीं हो पाया, पीडीएफ तैयार कर रहे थे और अभी यहाँ पर सभी पीडीएफ तैयार कर लिया है। अब आप लोग का रोज़ आप लोग का क्लास होगा 7:30 बजे, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। सभी हम पीडीएफ तैयार कर लिए हैं, जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री का पीडीएफ, जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं सभी हम पीडीएफ तैयार कर लिए हैं। अब आप लोगों का डेली क्लास होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। बताना है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पानी का टूटना, क्वेश्चन ये पूछा गया है नहीं होता है। ऑक्सीजन मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, तो क्या नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कैसा होता है, तो शाकाहारी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 33 पूछा गया है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीसी का आपको याद रखना है 120 दिन का होता है इसका जीवन अवधि। आरबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूसी जो होता है वह क्या होता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं होता है, लेकिन आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है और रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो यहाँ पर स्टार्च के रूप में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 36 नंबर मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 37 पूछा गया है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्श पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। तो वैना केवा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। बताना है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। आपको दोनों याद रखना है। क्वेश्चन है 41 नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आपको याद रखना है काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो आपको याद रखना है किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 43 नंबर, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो आपको याद रखना है एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, आवेश का SI मात्रक होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को जनित्र कहते हैं। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हीरा एंड ग्रेफाइट किसका प्रूफ है। तो कार्बन का प्रूफ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सी जो होता है वह राइट आंसर बी हो जाएगा, लेकिन इसका संकेत क्या होता है, सी होता है। आपको याद रखना है कार्बन का संकेत सी होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 48 है, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, आपको याद रखना है 79 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 48 क्वेश्चन ही सेट किया गया था इस क्लास में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का 48 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और आप लोग का अब डेली क्लास होगा शाम के 6:30 बजे। आपको ज़रूर ज्वाइन करना है क्लास को। सभी PDF हम तैयार कर दिया है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी PDF होगा आप लोग का इस व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो आप लोग स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए समय अब बहुत ही कम बचा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।